जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी साथियों क्लास 10th में है वो हमारे इस सेशन से जुड़ जाएंगे। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी और हमारा चैनल आएगा। उसके बाद आप वीडियो में जाकर सभी वीडियो बारीकी से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको बताते हैं आपको। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर एक 10th का ऑब्जेक्टिव वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। चलिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन जो है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और अपने अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अब 27 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 9 और तीनों से कर सकते हैं, ये भाज्य है। 35 भी है, 7 और 35 ये भी भाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। 13 अभाज्य संख्या है, 13 क्या है? अभाज्य संख्या, ये एक और 13 के अलावा किससे नहीं कटे, ये भी भाज्य संख्या। 8 और 68 56 और 7 से कटेगा, है ना। तो 13 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का माने की परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किससे न कटे। तो चलिए शायद आप लोग सीख गए। 2 नंबर, द्विघातीय बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। इसके शून्यकों का योग निकालना, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना, ए होता है। तो माइनस, अब बी कितना है? इसको ए कहते हैं, ए यहाँ नहीं कुछ है तो एक, बी हो गया 3 और सी हो गया 2। तो बी लेना है तो -3 और ए कितना है? तो नहीं कुछ, एक है, बराबर में मतलब -3 आ गया इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? -3, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो -3 ही होगा। चलिए आगे 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो सबसे पहले चर अचर समझिए। 1 2 3 को कहते हैं अचर, एक्स वाई जेड को कहते हैं चर। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है ना। तो ए एक्स प्लस बी होता है, तो घात कितना है? 1 है। तो रैखिक समीकरण में चर के जो है घात की संख्या 1 होता है और शून्य की संख्या भी 1 के होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर या विवेचक क्या होगा? तो डी। विवेचक किसको? तो डी को। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, है ना, इसको कहता है। तो देखिए डी निकालना है तो b² बी कितना है? 15 है, तो -15 का स्क्वायर माइनस 4 और ए कितना है? नहीं कुछ है तो 1 है ना, यहाँ पर 1 होता है। ऐसी होता है 50 का ऐसी है, तब गुना में 50 कैलकुलेट करेंगे आप तो 15 15 225 आ जाएगा, है ना। 15 15 225 और माइनस 50 चौका 100 आ जाएगा। तो 225 में से 100 चला गया तो 125 बच गया। कितना बच गया? 125 बच गया। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125। द्विघातीय समीकरण इतना इतना जीरो का वेक्टर होगा। 125 तो कौन ऑप्शन में है? फिर से हम देखते हैं फॉर्मूला लगाकर। डी बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए b कितना है? तो b है 15, तो यहाँ पर हो गया -15 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है? तो ए आ गया आपका जो है 1, नहीं कुछ है तो 1, और यहाँ पर c 50। चलिए तो यहाँ पर हो गया 15 15 225 माइनस 5 चौका 20 और 0, वो यहीं घटाने में गलती होती। तो 225 में से 200 चला गया तो 25 बच गया। कितना बच गया? तो 25, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 आंसर हो जाएगा, प्लस वाला होगा। चलिए 5 नंबर में, समांतर श्रेणी 14 9 इतना इतना का 12वां पद होगा। तो देखिए इसको कहता है प्रथम पद, तो ए बराबर हो गया आपका 14, समझिए। और डी बराबर निकाले तो अगुल का पद से पछुल का पद घटाइए, मतलब a2 माइनस a1 होता है बराबर a2, इसको a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, ऐसे करके a3 4 कर गया। तो यहाँ पर a2 कितना हो गया? 9 हो गया, और a1 कितना हो गया? 14 हो गया। तो 9 में से 14 गया तो 9 5 14 होता है, -5 आ गया। डी कितना आ गया? 5 है। एन बराबर आपका हो गया 12। एन बराबर कितना हो गया? तो 12। चलिए तो सबको सेट कर देंगे आप ही फॉर्मूला पे। एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस पर सेट करेंगे तो आपका जो है, बता देते हम यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर था a प्लस ना, a प्लस, ए के जगह पर आया था 14,
ए प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 12 माइनस वन इंटू डी, डी कितना था तो -5 था, समझिए डी था कितना -5, तो 14 प्लस 12 में से एक चला गया तो 11 गुना -5, तो 14 अब -55 है ना, 14 -55, तो यहाँ पर जो है 5 में से 4 गया तो 1, अब फिर 5 में से 1 गया तो 4, 41 -41 आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं बी नंबर ऑप्शन -41। अब 6 नंबर, त्रिभुज एबीसी में बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस एस सी ए स्क्वायर, तो सी कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में लगता है 90 डिग्री। चलिए y अक्ष पर समीकरण, y अक्ष पर समीकरण हो जाएगा x बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर 0, तो बी नंबर होगा। y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0 होगा, ध्यान देंगे। अब देखिए 9 10 अल्फा और ये, तो क्या करें 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेके 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा है ना, तो 9 गुना इस 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 9 का 9, आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9। अब देखिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, दो पासे को यहाँ पर कहते दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगा, तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगा, दो पासा को उछालेंगे तो टोटल हो जाएगा 36 है ना, और दोनों पर एक ही, तो 6/36, 1/6 इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा 1/6, ये दोनों पर सेम आएगा तो मतलब 6 और टोटल भाग दोनों पसा को मिलाकर हो जाएगा कुल भाग 36, तो 6/36, तो 6 का आंसर 36, 1/6 इसका आंसर होगा। यदि हमारा ये सेट नंबर आपको समझ में आया, हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।